चलिए दोस्तों को बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास नंबर का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.3 के हम 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 5 नंबर प्रश्न है, देखिएगा। 5 नंबर बोला है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करता है। उसके बाद एक संख्या देगा। अगर स्केल देखिए रेंज आपके पास है ना, तो 9 सेंटीमीटर और 3 पार लीजिएगा। 9.3 सेंटीमीटर का आपको स्केल में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप उतना पार लीजिएगा। जैसे हम अंदाजे यहाँ पर दे रहे हैं कि ये 9.3 सेंटीमीटर है। जब आप स्केल से पारेगा तो वहां लिखा हुआ रहेगा। जैसे को हम ओ बिंदु मान लेते हैं, इसको ए बिंदु मानिए। इतना तक के हमने क्या लिखे कि जो है 9.3 सेंटीमीटर है। कितना है? 9.3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ये पूरी दूरी जो है 9.3 सेंटीमीटर है यहाँ तक के लिए। कर लिए। अब क्या होगा देखिए, अब आपको फिर वही स्केल से 3 इकाई मतलब 1 इकाई मतलब 3 सेंटीमीटर, 1 इकाई मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 1 इकाई आप और पार लीजिएगा, मतलब जब स्केल में गया 3 सेंटीमीटर और पार लीजिएगा। कितना? 3 सेंटीमीटर। समझ लेते हैं। हाँ, 3 सेंटीमीटर मतलब ये क्या है? तो ये हमारा 1 इकाई है। ये क्या है? हमारा 1 इकाई है जो। हाँ, ये हमने किया कि ये 1 इकाई है और 1 इकाई बराबर होता है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आप ले लीजिएगा। चलिए हम ए ओ इसकी बिंदु का भी नाम देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बी बिंदु है। क्या है? ये बी बिंदु है। अब क्या कीजिएगा, आपके पास चाप होगा, तो चाप की मदद से ए और बी के मध्य बिंदु खोजना है। क्या खोजना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु खोजने के लिए क्या, चाप की मदद से आप पहले इसको आधा मान लीजिएगा। आधा चाप करने के बाद यहाँ पर से चाप रख कर यहाँ आप काट दीजिए कहीं पर जो बीच में आए, ठीक है। फिर इधर चाप रखिएगा, फिर इधर काटिएगा। फिर इधर भी ऐसे चाप रखिए तो यहाँ पर काटिएगा। फिर इधर से रखिए तो यहाँ पर काटिएगा। और ये दोनों को बीच मिलाना है। क्या करना है? दोनों को स्केल से बराबर पहले कर लेना। जो हमारा मध्य बिंदु होगा वही होगा। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दोनों का ये है बराबर, तो ये हमें यहाँ इंटीग्रेट करते कि ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, हमने माना कि ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु। और ये मध्य बिंदु का नाम देते हैं ए बी। तो ये हो गया सी। क्या हो गया? ये सी। हमने यहाँ पर से चाप यहाँ काट लीजिएगा, फिर यहाँ पर चाप रख के यहाँ काट लीजिएगा, फिर चाप रखिएगा तो यहाँ पर काटना है ताकि दोनों का मध्य बिंदु निकाल सके। ये हम मान लें कि यहाँ मध्य बिंदु हमारा है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ हमने सी मान लिया। उसके बाद ये मध्य बिंदु हो गया हमारा। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो गया मध्य बिंदु। अब आपके पास जो चाप है, उस चाप के मदद से ए और बी के बीच एक गोला बनाना है। क्या बनाना है? गोला मतलब चाप के जैसा बनाना है, चांद के जैसा। देखा मैंने? तो उसी तरह से हम चांद को अब मिला रहे हैं। देखिएगा चांद को, हाँ, ए और बी को हम चांद के जैसा मिला रहे हैं। ठीक है। आप जाओ स्केल से पारेंगे तो आपको चांद के जैसा लगेगा। ये तो मेरा ऐसे पा रहे हैं हम अपने हाथ से। जब कॉपी पर आप पारेगा तो स्केल होगा, रेंज होगा, ये सभी होगा। और उससे जब पारेगा तो बहुत अच्छा सुंदर देखने में दिखेगा ना, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमने मिला लिया चांद की तरह से। उसके बाद आप कीजिएगा कि आप एक ओ बिंदु पर से इसको आप खींच लीजिएगा स्केल से सीधा से ना, ठीक है। सीधा तो काम कर देता है मेरा छड़ी, लेकिन ये चाप का तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप कॉपी पर पारेगा तो आपके पास चाप भी होगा। इस तरह से हम मिला दिया। चाहे तो आप मध्य बिंदु को भी मिला सकते हैं, ठीक है। आप मध्य बिंदु को भी मिला लीजिए। ये हमारा मध्य बिंदु है, सी है मध्य बिंदु। आप इस मध्य बिंदु को क्या करेंगे? मिला दिए सी में। मध्य बिंदु में मिला दिए कब? देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद मिला लिए। अब इसमें चाप देखिए, इस तो चाप के आप इतने दूरी माप लीजिएगा। 1 इकाई जो हमारा दूरी है, उस 1 इकाई को माप कर फिर वही चाप की मदद से आप काटिएगा। जैसे हम यहाँ पर काट रहे हैं, इस तरह से काटिएगा। तो यहाँ पर मतलब ऐसे मिलाते हैं, देखिए। हाँ, मतलब यहाँ पर आया होगा काटने पर। तो इस बिंदु का नाम देते हैं, वो क्या है? तो पी बिंदु है। अब इसको आप मतलब ये चाप से द्वारा काटे, इसलिए डर दे दिए। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी। तो यहाँ पर देते हैं डी है। क्या है? डी है। देखिए तो इस तरह से दे दिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम 9.3 से काटे तो इधर क्या बन जाएगा? ये हमारा दिखाएगा कि रूट में 9.3 है। कितना है? 9.3 है। तो हमने क्या देखा? ओपी की जो मध्य बिंदु था 1 इकाई, इससे नापा तो कटा ओडी।
मतलब ओडी पहले ओपी जो है ओडी के बराबर नहीं ओडी, क्योंकि हमने ओ और डी का मान चाप से नाप कर काटा तो हमको पी आया, तो ओपी मतलब कह सकते हैं कि ओपी बराबर ओडी, ओडी काटा, ओडी काटा, क्योंकि ये काटा है, काटा तो ओपी बना, क्या बना, जब हमने ओडी के नाप के काटा तो ये पी बना, इसलिए ओपी कह सकते हैं, ओपी बना और बराबर हुआ रूट में अंडर रूट 3, रूट में 9.3 सॉरी 9.3, तो हम कह सकते हैं कि अतः ओपी जो है यह पी बिंदु, क्योंकि ये पी है तो पी बिंदु अंडर 9.3 को निरूपित करता है, क्या करता है, करता है। तो इस तरह से हमको संख्या रेखा पर कहा था, हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया, इसी तरह से ये बनेगा। आप चाहे तो अगर कॉपी पर पढ़े तो और अच्छा ही लगेगा, ये हमने पार के दिखाया ताकि आप अपने प्रयास खुद कीजिए। तो इस तरह से हमने, और ये 5 नंबर था, ठीक है, देखिए 4 नंबर निकाला गया, ये 5 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, 4 नंबर लिखा गया गलती से, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो ये 5 नंबर के प्रश्नों को हमने सोल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।